औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी फर्स्ट ईयर पीजी यूनानी के स्टूडेंट्स को हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका फर्स्ट यूनिट टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसमें जो बी है क्लिनिकल रिसर्च यानी तिब्बी तहकीक। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। समर 2023 के अंदर जो 10 मार्क के लिए पूछा गया, इसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च की तारीफ़ और अक़साम तहरीर करें। उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स क्लिनिकल रिसर्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2023 के अंदर 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। उसकी अहमियत बयान करें। यूनानी मेडिसिन में 2019 में इंटर के अंदर पूछा गया क्लिनिकल रिसर्च की तफसील तहरीर करें, वो भी 10 मार्क से लिए। और 10 मार्क समर 2014 के अंदर पूछा गया डिस्क्राइब ब्लाइंडिंग इन क्लिनिकल रिसर्च। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अब क्लिनिकल तो हम खुद क्लिनिक की फील्ड में है तो हमें पता है, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च क्या है? अमल तिब्बी तहकीक का सादा अल्फाज में तारीफ़ में ऐसी कोई भी तहकीक जो इंसानों पर की जाती है, चाहे वो बीमार हो या सेहतमंद। मरीज़ों की निगहदाश्त यानी उसकी जो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना, उसके ऊपर तवज्जो देना, चाहे वो इंसान हो जानवर हो जो भी है, उसको अपन क्लिनिकल रिसर्च कहेंगे। नई ट्रीटमेंट है, उसके अलग अलग तरीके जो है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको किस तरह से बीमारी के बेहतर बनाने के अंदर, अपने डिसीज़ को बेहतर बनाने के अंदर काम आते हैं, उसे हम क्लिनिकल रिसर्च के अंदर देखेंगे। जैसे कि तिब्बी तहकीक मेडिकल साइंस की एक शाख है जो दवाओं, तशखीस, आलात और इलाज और मुआलजा की तासीर इफ़ेक्टिवनेस का तयन करती है। इस तरह की तहकीक का इस्तेमाल अमराज की अलामत को जानने, इनकी तशखीस और इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा दवाओं की इफ़ेक्टिवनेस और समेत से मुतालिक तहकीक की जाती है और मुनासिब और मौसर मिकदार की खुराक का तयन किया जाता है। सफ़ूफ के साथ दिया जाना चाहिए, माजून किस तरह से देना चाहिए, उसके ड्रग्स का जो है कितना तोला कितना मासा देना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हमें क्लिनिकल रिसर्च के अंदर मालूम पड़ती है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमने यूजी के अंदर एक अशरफुल अदविया, मुरक्कबात, सैदला, उसके अंदर हमने पूरा डिटेल देखा है कि इसमें क्या क्या होता है। अब जैसे कि इंसान की जो हमारी जो बॉडी है उसमें चेंजेस नज़र आता है। जब इंसान को वीकनेस और बहुत सारी जो बीमारियाँ डिसीज नज़र आती है तो उसकी जो बॉडी के जो भी जेस्चर वगैरह रहते हैं उसमें चेंजेस नज़र आता है। और जैसे उसको ये बीमारी है तो ये चेंजेस जब नज़र आता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये बीमारी क्यों हुई, कैसी हुई और कब हुई, और हमारी बॉडी में किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह के पास में जब जाते हैं तो किसी भी बीमारी को जो हमारी बॉडी है ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, चाहे एक्सरे से उसकी बॉडी, पर्सन की बॉडी को जांचने की कोशिश की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, ब्लड टेस्टिंग किया जाता है, यूरिन टेस्टिंग किया जाता है, और फिर इस बीमारी के हिसाब से दवाइयों का जो मेडिसिन उसका जो है कितना डोज उससे देना चाहिए, कितनी उम्र में पेशेंट है उसको किस तरह से डोज देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर हमें पता चलता है। इसी तरह से तिब्बी तहकीक की अहमियत अगर कभी हम देखें तो ये अमराज की तशख़ीस के लिए टेक्निक अवेलेबल करती है कि इसके अंदर कौन सी टेक्निक होना चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, इसके ज़रिए करंट ड्रग्स कौन से होना चाहिए, न्यू ड्रग्स कौन से चाहिए, और इनकी खुराक और मकदार वगैरह से मुतालिक मालूमात फ़राहम करती है। क्लिनिकल रिसर्च की अहमियत, इसके ज़रिए इलाज के नए नए तरीक़ों का पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा इलाज करना चाहिए, अभी न्यू टेक्नोलॉजी क्या आई उसमें किस तरह से करना चाहिए। इससे मियारी इलाज की तरफ रहनुमाई मिलती है। आज का मॉडर्न जो ज़माना है उसके भी हिसाब से यूनानी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आगे है, उसमें भी हमें
मालूम पड़ता है। ड्रग उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो ड्रग एक्शन को समझना रहता है। मंशियात की जो है ये पेशेंट को यानी जो ड्रग्स है उसकी शनाख्त, उसकी जो मालूमात है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मालूम होती है, बीमारी के किसी ख़ास इंतज़ाम के नतीजे का अंदाज़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी को समझने के लिए जो इसके साथ में जो इसके मकासद क्या है, इसके 3 तरीके के मकासद हमें नज़र आते हैं कि इलाज का पहलू क्या होना चाहिए, रोकथाम का पहलू क्या होना चाहिए और फ़रोग देने के लिए पहलू क्या होना चाहिए। अब इसी तरह से जो है नोट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक के हमारे जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस हमारी रेगुलर मिलती रहे। इसी तरह से जो है जिसे ऑनलाइन क्लासेस लगवाना है तो हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9156864674। और इसके अगर कभी बुक हासिल करना है तो जिया बुक डेपो शाहीन बाग न्यू दिल्ली के अंदर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल दिया हुआ है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।